रोबिन मिंज, मुंबई इंडियंस एमआई के युवा और विस्फोटक बल्लेबाज को अगर आईपीएल 2025 के 56वें मैच में गुजरात टाइटंस जीटी के खिलाफ तीसरा मौका मिलता है, तो उनके सामने स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन करने की चुनौती होगी। रोबिन मिंज अपने पहले मैच सीएसके के स्पिन गेंदबाज नूर अहमद के गेंद पर कैच आउट हुए थे और दूसरे मैच गुजरात टाइटंस के स्पिन गेंदबाज साई किशोर के गेंद पर कैच आउट हुए थे। पिछले 2 मौकों पर मिंज स्पिनरों के खिलाफ संघर्ष करते नजर आए और विशेष रूप से गुजरात टाइटंस के रवि श्रीनिवासन साई किशोर जैसे बाएं हाथ के स्पिनर के खिलाफ आउट हुए। उनकी रणनीति में सुधार के लिए कुछ इस तरह के बिंदुओं पर ध्यान देना जरूरी होगा। स्पिनरों के खिलाफ रोबिन मिंज की संभावित रणनीति। स्पिनरों के खिलाफ शुरुआती सतर्कता। मिंज को अपनी पारी की शुरुआत में स्पिनरों के खिलाफ सतर्कता बरतनी होगी। पिछले मैच में साई किशोर की गेंद पर वह जल्दबाजी में बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हुए। इस बार वह पहले कुछ गेंदों को ध्यान से खेलकर पिच और गेंदबाज की रणनीति को समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए, वह सिंगल्स और डबल्स लेकर स्ट्राइक रोटेट कर सकते हैं ताकि स्पिनरों पर दबाव बनाया जा सके और बड़े शॉट्स के लिए सही समय का इंतजार किया जाए। फुटवर्क और लाइन लेंथ पर ध्यान। मिंज को अपने फुटवर्क को बेहतर करना होगा, खासकर बाएं हाथ के स्पिनरों जैसे साई किशोर और राशिद खान के खिलाफ, जो जीटी की स्पिन गेंदबाजी की रीढ़ हैं। साई किशोर की गेंदें अक्सर बल्लेबाज को ऑफ स्टंप के बाहर लुभाती हैं, जैसा कि पिछले मैच में देखा गया, जहां मिंज ने लॉफ्टेड शॉट खेलने की कोशिश में अपनी विकेट गंवाई। उन्हें गेंद की लाइन को जल्दी पढ़ना होगा और क्रीज का उपयोग करके स्पिनरों को लेंथ बिगाड़ने की कोशिश करनी होगी। उदाहरण के लिए, वह क्रीज से बाहर निकलकर गेंद को ड्राइव कर सकते हैं या बैकफुट पर रहकर कट और पुल शॉट्स खेल सकते हैं। लेफ्ट आर्म स्पिन के खिलाफ तकनीक। मिंज, जो खुद बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, को लेफ्ट आर्म स्पिनरों जैसे साई किशोर के खिलाफ विशेष रणनीति अपनानी होगी। ऐसी गेंदबाजी में गेंद अक्सर बल्लेबाज से दूर जाती है, जिससे लॉफ्टेड शॉट्स जोखिम भरे हो सकते हैं। वह स्वीप और रिवर्स स्वीप जैसे शॉट्स का अभ्यास कर सकते हैं, जैसा कि सूर्य कुमार यादव ने जीटी के खिलाफ पिछले मैच में किया था, जहां उन्होंने साई किशोर की गेंद पर स्वीप शॉट से छक्का जड़ा। इसके अलावा, मिंज को ऑफ साइड में ड्राइव और लॉफ्टेड कवर ड्राइव पर काम करना चाहिए ताकि स्पिनरों को लेंथ बदलने के लिए मजबूर किया जा सके। राशिद खान जैसे क्वालिटी स्पिनरों का सामना। जीटी के पास राशिद खान जैसे विश्व स्तरीय लेग स्पिनर हैं, जो अपनी गुगली और तेज गति से बल्लेबाजों को परेशान करते हैं। पिछले मैच में राशिद ने भले ही अपनी पूरी 4 ओवर नहीं फेंकी, लेकिन उनका किफायती स्पेल 6 रन का ओवर मी के बल्लेबाजों को रोकने में प्रभावी रहा। मिंज को राशिद की गुगली को पढ़ने के लिए उनके हाथ और रिलीज पॉइंट पर ध्यान देना होगा। वह राशिद के खिलाफ रक्षात्मक शुरुआत करके धीरे धीरे आत्मविश्वास हासिल कर सकते हैं और फिर कट, ड्राइव या लॉफ्टेड शॉट्स के साथ उन पर दबाव बना सकते हैं। पावर हिटिंग पर भरोसा, लेकिन स्मार्ट तरीके से। मिंज अपनी पावर हिटिंग के लिए जाने जाते हैं, जिसकी तुलना क्रिस गेल से की जाती है। हालांकि, पिछले मैच में वह बड़े शॉट्स खेलने की जल्दबाजी में आउट हुए। इस बार उन्हें स्मार्ट तरीके से अपनी ताकत का उपयोग करना होगा। वह स्पिनरों की खराब गेंदों जैसे फुल टॉस या छोटी गेंद को बाउंड्री या छक्के के लिए चुन सकते हैं, लेकिन अच्छी गेंदों पर रक्षात्मक रुख अपनाकर सिंगल्स लेना बेहतर होगा। दबाव को संभालने की मानसिकता। मिंज युवा हैं और अभी केवल 7 टी20 मैच खेल चुके हैं, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 36 रन 12 गेंदों पर रहा है। जीटी जैसे मजबूत गेंदबाजी आक्रमण के खिलाफ उन्हें मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। एमआई के कोचिंग स्टाफ, विशेष रूप से महिला जयवर्धने, ने बल्लेबाजी क्रम में लचीलापन दिखाने की बात कही है। मिंज को इस मौके का फायदा उठाने के लिए आत्मविश्वास के साथ उतरना होगा और पिछले आउट होने के डर को भूलकर नई शुरुआत करनी होगी। सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा से सीख। पिछले जीटी बनाम एमआई मैच में सूर्य कुमार यादव 48 रन और तिलक वर्मा 39 रन ने स्पिनरों के खिलाफ अच्छी बल्लेबाजी की थी, खासकर साई किशोर और राशिद खान के खिलाफ सिंगल्स और बाउंड्रीज लेकर। मिंज इन दोनों से प्रेरणा ले सकते हैं, विशेष रूप से सूर्य कुमार के स्वीप और लॉफ्टेड शॉट्स की तकनीक को अपनाकर। वह सूर्य कुमार की तरह स्पिनरों पर आक्रामक रुख अपना सकते हैं, लेकिन सही गेंद का चयन करना जरूरी होगा। विशिष्ट परिस्थितियां और पिच का प्रभाव। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद। ये पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल है, लेकिन ब्लैक सॉइल पिच होने के कारण ये धीमी और चिपचिपी हो सकती है, जैसा कि 29 मार्च 2025 के मैच में देखा गया। स्पिनरों को यहां कुछ मदद मिलती है, खासकर जब गेंद नरम हो जाती है। मिंज को इस धीमी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए शॉट्स का चयन करना होगा।
ड्यू का प्रभाव, अगर ड्यू मौजूद हो, जैसा कि पिछले मैच में था, तो स्पिनरों को कम मदद मिल सकती है, जिसका फायदा मिंज उठा सकते हैं। संभावित परिणाम, अगर मिंज इन रणनीतियों को लागू करते हैं, तो वह जीटी के स्पिनरों, विशेष रूप से साई किशोर और राशिद खान के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। उनकी पावर हिटिंग क्षमता और आक्रामक शैली एमआई को मध्य ओवरों में तेजी से रन बनाने में मदद कर सकती है। हालांकि, उन्हें जल्दबाजी से बचना होगा और स्मार्ट बल्लेबाजी पर ध्यान देना होगा।